हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स फ्लैश। हम लोग अब वेक्टर के सेकेंड लेक्चर में आ गए हैं। और सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में देखा था कि वेक्टर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। पर वेक्टर का मैंने सिर्फ लॉजिक दिया था कि वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी और है ना, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। हमने ये भी पढ़ा कि करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आती, वो एक तरीके का टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी याद रखना ज़रूरी नहीं है, पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, दो चीज़ें तो हैं जो वेक्टर बनाए, पर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं। तो अभी आगे के लेक्चर में हम अब देखने वाले हैं कि कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेक्टर का सिंबल कैसा है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, वेक्टर का सिंबल क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हम टाइप ऑफ वेक्टर्स में जाएंगे। फिर वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मैंने बात की थी कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तो वो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ की ही बात कर रहा था मैं। उसको पढ़ने से पहले हल्का सा वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है ये जान लेंगे। वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन थ्योरम तो हम सब जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, पर असल में इसका मतलब क्या है और कहाँ यूज़ होता है वो भी हम देख लेंगे। तो आपको फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर मल्टी यूनिट वेक्टर क्या है ये भी हम देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या कहलाता है, और लास्ट में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें मैं एक चीज़ भूल गया लिखना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसके बिना तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होगा ही नहीं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये भी हम बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, और बीच में हम न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो तो हमें फ्री में मिल रहा है लेकिन इसमें कोई क्वालिटी कंटेंट की कमी है। नहीं, हम सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो नीट में आते हैं या जेई मेंस में या एडवांस में। ऐसे कोई क्वेश्चन है एडवांस के लिए तो 2-3 टॉपिक लिंक करके पढ़ना पड़ता है, पर मेंस के क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम बाकी के चैप्टर करेंगे तो एडवांस के भी क्वेश्चंस लेते जाएंगे। तो नंबर 1, ठीक है, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमने कल पढ़ लिया था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। किससे? एक एरो से। ठीक है, ये तो एरो की आपकी क्या हो गया, टेल हो गया, और ये एरो का आपका हेड हो गया। ठीक है, टेल हो गया और हेड हो गया। मगर इसी के साथ आपको क्या देखना है, इसी के साथ आपको देखना है कि इसकी जो लेंथ है, इस एरो की जो लेंथ है वही आपको मैग्नीट्यूड बताती है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। और एरो का हेड आपको यही चीज डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट हैं, तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? जिस वेक्टर की, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है ए और ये है एक वेक्टर बी, ठीक है, तो इसका चूंकि डायरेक्शन तो दोनों का सेम है लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो बी का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा ए से। ठीक है,
तो सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया कि वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख लेते हैं लेटर के फॉर्म में कैसे रहते हैं। तो कोई भी लेटर हो उसके सामने उसके ऊपर अगर हम एरो बना दें तो ये आपको वेक्टर बताता है, ये आपको वेक्टर बताता है कि ये जो सिंबल है वो एक वेक्टर है। अगर आप वेक्टर के लिख दिया और वेक्टर के लिख दिया, ऊपर एरो बना दिया, तो अगर के ऊपर एरो है, किसी भी लेटर के ऊपर एरो है, तो वो एक वेक्टर हो गया। ठीक है, किसी भी एरो के ऊपर सॉरी किसी भी लेटर के ऊपर एरो है तो वो एक वेक्टर हो गया। ठीक है, तो वेक्टर ए, अब मैं बोलूं ये तो वेक्टर ए हो गया, इसको प्रोनाउंसिएशन हम वेक्टर ए कहते हैं। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे यहाँ एरो, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड तो ये लेंथ हो गई, इसको लिखेंगे कैसे? तो बाजू में मॉड का साइन, मॉड मतलब 2 पाइप लगा दिए, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस साइन का मतलब है, लेटर के ऊपर एरो का मतलब है वेक्टर, और दो अगर उसका मॉड ले लिया तो उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम इसके आगे निकलते हैं कि कितने कि वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो हमने देख लिया, सिंबॉलिक और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है वो ये है, नंबर 1 तो ये हो गया, आपको ये कॉपी में नोट डाउन करना है। नंबर 2 ये हो गया कि वेक्टर स्पेशियस होते हैं, वेक्टर्स आर स्पेशियस। मतलब क्या हुआ इसका? मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, आप इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहने दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये खुद एक वेक्टर है, ये स्केच पेन, ये एरो हो गया, ये टेल हो गया। अगर आप सेम का इसको उठा के अगर इसकी डायरेक्शन सेम है यहाँ रख दे या यहाँ रख दें, है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसको प्लेन में किसी भी पोजीशन में मूव कर सकते हैं। तो स्पेशियस का मतलब कैन बी मूव्ड इन ए प्लेन एट एनी पोजीशन। फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर वेक्टर ही रहेगा, उसकी आप पोजीशन चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं है। बस क्या चेंज नहीं होना चाहिए? उसकी लेंथ और उसका डायरेक्शन। अगर उसका लेंथ और डायरेक्शन सेम है और आपने इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे भी रख दिया तो कोई चेंज नहीं होगा। Thus वेक्टर इज स्पेशियस। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट सिंबॉलिक था कि फर्स्ट पॉइंट क्या था कि क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, तो हमने बता दिया, एरो से रिप्रेजेंट करता है, टेल से हेड तक को लेंथ को मैग्नीट्यूड कहते हैं, और हेड एरो का हेड आपका डायरेक्शन बताएगा। तो वेक्टर का अगर मॉड ले मैग्नीट्यूड मॉड लोगे तो आपको मैग्नीट्यूड पता लग जाता है। ठीक है, दूसरी बात वेक्टर स्पेशियस होता है ना। दूसरी बात वेक्टर स्पेशियस होता है, आप किसी भी पोजीशन पे उठा करके उसको रख सकते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं। ठीक है ना, कितने टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं। जनरल प्रॉपर्टी है, उसको बस नाम दे दिया गया है। तो हम पहले देख लेंगे कि वेक्टर को किस तरीके से नाम से पुकारा जाता है। तो नंबर 1 अपन देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर,
ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे तो अगर मैं देखता हूं, अगर मैं ये देखता हूं कि दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है ना ए, और एक और वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है, ये थोड़ा गलत बन गया, नहीं। अब देखिए ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसको मैं पर्पल और ग्रीन से हूं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, भले ही मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो उसको हम कहेंगे लाइक वेक्टर्स। क्या कहेंगे? लाइक वेक्टर्स। ठीक है। अगर दोनों एरो का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, भले ही मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो उसको हम कहेंगे लाइक वेक्टर्स। मतलब लाइक वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन क्या है? आर सेम। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? आर सेम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि दो वेक्टर हैं, है ना, एक की डायरेक्शन इस तरीके साइड है और दूसरे की डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, दूसरे की डायरेक्शन दूसरे साइड है, तो ये क्या हो गए? आपके अनलाइक वेक्टर्स हो गए। अनलाइक वेक्टर्स हो गए क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। तो टाइप ऑफ वेक्टर में नंबर 1 आप इसको ले लोगे। लाइक वेक्टर्स क्या होता है? नंबर 2 अनलाइक वेक्टर्स क्या हो गया? डिफरेंट डायरेक्शन। क्या हो रहा है? डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है। थर्ड नंबर, अब हम और क्या देख लेते हैं कि अगर दोनों वेक्टर्स का लेंथ और डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर्स का लेंथ और डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर्स में आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। ठीक है। तो मैक्सिमम आपकी ये 3 तरीके के वेक्टर मैंने बता दिए हैं। ठीक है। अब फोर्थ क्या है और कौन से तरीके के वेक्टर होते हैं? तो एक आपका वेक्टर होता है कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम बताऊंगा, फिर आपको बताता हूं जैसे बाकी में किए थे कि कोलिनियर वेक्टर क्या है। ठीक है। सॉरी, कोलिनियर नहीं, हल्के सा यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम हो गई, लिखने में गलती हो गई। को इनिशियल वेक्टर क्या है? को इनिशियल वेक्टर है ना, तो वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब जिनका टेल सेम पॉइंट पे लाई करता हो। ये देखिए, ग्रीन वाले वेक्टर और ये पर्पल वाले वेक्टर का टेल क्या है? सेम पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर ओरिजिनेट होते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स, है ना। ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है। अब हो जाता है, आप फिफ्थ उसमें आते हैं कि फिफ्थ टाइप का वेक्टर्स क्या है, तो उसको कहेंगे हम कोप्लेनर। क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है?
कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम। इनिशियल पॉइंट किसी वेक्टर का क्या होता है भाई? उसका टेल होता है। तो दोनों का टेल अगर सेम पॉइंट पे है तो वो, जैसे ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे ए और बी दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो उसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। अब कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना, तो वो दो वेक्टर जो सेम प्लेन पे हो, ठीक है, सेम प्लेन पे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, देख लेते हैं। ये ठीक है, तो आप ये देखो, ये सारे के सारे वेक्टर इस प्लेन ऑफ शीट, इस पेपर में हैं, ठीक है। उनकी डायरेक्शन कोई भी हो, वो सब एक प्लेन में है। किस प्लेन में? इस पेपर पे, इस पेपर पे ही है ये सारे के सारे वेक्टर। तो ये कोप्लेनर वेक्टर हो गए। इनको हम स्केच पेन की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं ये आपका एरो का हेड हो गया और ये टेल हो गया, ये सारे के सारे वेक्टर्स, ये सारे के सारे वेक्टर, इनको किसी भी तरीके से मैं अरेंज करूं, सब के सब वेक्टर क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि ये सिर्फ इस शीट ऑफ पेपर के प्लेन में है। इनका प्लेन क्या है? ये शीट जिस पे मैं लिख रहा हूं, है ना। अगर मैं बोलूं तो ऑरेंज, ग्रीन और रेड मेरे कोप्लेनर वेक्टर हैं, पर अगर मैं इस स्केच पेन को देख लूं तो ये इस प्लेन पे नहीं है ना, इस प्लेन पे नहीं है, ये दूसरे प्लेन पे है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए, जैसे ये आपका एक प्लेन हो गया और ये आपका दूसरा प्लेन हो गया, तो अगर मैं बोलूं कि ये पर्पल वाला मेरा स्केच पेन, मेरा पर्पल वाला स्केच पेन इस प्लेन ऑफ पेपर में है, तो ये क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो प्लेन सही होना चाहिए। एक्स वाई प्लेन, आपने ये चीज़ देखी होगी कि प्लेन किस तरीके से हो सकते हैं आपके। हम है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ जब करते हैं तो एक्स वाई जेड, तो जो भी आपके वेक्टर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, जिनका एरो और हेड पूरा का पूरा एरो एक ही प्लेन में है, वेक्टर सॉरी पूरा का पूरा वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो ये ऑरेंज वाले जितने भी हैं वो क्योंकि एक्स जेड प्लेन में लाई करते हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर हो गए, ठीक है। उसी तरीके से रेड वाले सबके सब एक्स वाई प्लेन में हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर हो गए, और ग्रीन वाले सबके सब जेड वाई प्लेन में हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर हो गए। तो ऑल द वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन आर कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन आर कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो हमारे मोस्ट टाइम कितने तरीके के वेक्टर्स हो गए, ये सब के सब हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं, मगर ये आपकी नोट कॉपी में नोटेड डाउन होना चाहिए। ढंग से आप इनको अपनी कॉपीज में लिख लीजिए ताकि कभी आपको दिक्कत ना हो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या के स्कूल एग्जाम्स में पूछ लिया जाए, ठीक है। अब मैं ना एक और चीज़ बता देता हूँ, हम बात कर लेते हैं। वैसे तो इस वेक्टर को मैं बाद में पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे थर्ड टॉपिक टाइप ऑफ वेक्टर्स के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो हम एक और चीज़ को लिख लेते हैं, वो है यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो है, और शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस
को एप्लीकेशन ही सब कुछ है और ये हर समय अब आपके साथ रहेगा, और वो है व्हाट इज आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, हाँ, तो यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ, यूनिट मतलब 1, तो वो वेक्टर जिसका वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड of 1 is called unit vector. Vector having magnitude of 1 is known as unit vector. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या है? तो अगर किसी भी लेटर, वैसे तो ज़्यादातर जो लेटर स्मॉल लेटर के ऊपर कैप लगा देते हैं, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? तो ये होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर। मैं पहले ही बता दे चुका हूँ कि वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपका यूनिट वेक्टर निकल आएगा। कभी कभार आपको अगर कोई पूछे, अच्छा सीधी सी बात है यूनिट वेक्टर, तो अगर मैं बोलूँ कि इस सिंबल का मतलब क्या है, तो मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो ये मॉड का साइन क्या बता रहा है आपको? मॉड का साइन आपको बता रहा है कि यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड देखते हैं तो वो कितना आएगा 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कितना आएगा 1। ठीक है, तो आपको सारे टाइप के वेक्टर कवर हो गए हैं। ठीक है, सारे टाइप के वेक्टर कवर हो गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, तो आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेक्टर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, मैंने आपको बोला था स्केलर के बाद मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर, वेक्टर के बाद टाइप ऑफ वेक्टर्स, और टाइप ऑफ वेक्टर में हमने ये 6 वेक्टर्स देख लिए हैं। तो इसके बाद अब हम आएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। ओके, तो हम देखते हैं एडिशन एंड, इस टॉपिक को बड़े ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर ये आप कवर कर लिया, आपने ये बेसिक चीज़ समझ ली, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी आगे के लेक्चर्स में। बस इतना ही समझ लिया, आप पूरा वेक्टर समझ जाएंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वैसे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मुझे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाना है, लेकिन उसके पहले मैं छोटे से ये 2 टॉपिक को कवर करूँगा कि वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं वेक्टर्स के एडिशन का। ठीक है, एडिशन का तो क्या होता है वेक्टर्स का एडिशन का मतलब? ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पहले बताता हूं, फिर अपन है ना आगे की चीज़ देखेंगे। नंबर 1, अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल है, ये है आपका वेक्टर ए और दूसरा आपका वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है, ये ब्राउन वाला वेक्टर बी। तो इसको ऐड करने के लिए हमें इतना मालूम है, किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी उठा करके अगर हम रखते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते उसका हम लेंथ और डायरेक्शन चेंज नहीं करें। तो कभी भी किसी 2 वेक्टर को ऐड करना हो तो एक का टेल दूसरे के हेड पे लगाना होगा। ठीक है, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये इसका हेड हो गया और ये टेल हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है,
ठीक है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। मैंने ये वेक्टर ए लिखा हुआ है, ठीक है। वेक्टर ए, तो एक का टेल दूसरे के हेड पे अगर लगा दे, तो अगर मैं बी का टेल ए के हेड पे लगा देता हूं तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, है ना। ये वेक्टर ए को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये वेक्टर बी हो गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाएगा। तो पहले वेक्टर का टेल क्या हो गया, ये। दूसरे वेक्टर का हेड क्या हो गया, ये। तो ये रेड कलर वाला हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं। मैंने क्या बोला कि जब भी दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे तो हेड ऑफ वन वेक्टर kept on tail of second vector, ठीक है। फिर रिजल्टेंट वेक्टर में वेक्टर कहां से कहां आगे होगा, विल बी ड्रॉन from tail of first to head of लास्ट वेक्टर या सेकंड वेक्टर। लास्ट वेक्टर क्यों लिख रहा हूं मैं अभी बताता हूं, ठीक है। इसको फिर से करके देख लेते हैं। तो क्या ये ग्रीन वाले को इसके ऊपर नहीं रख सकते? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। देखते हैं। तो हमने ये देखा वेक्टर बी था इस डायरेक्शन में और वेक्टर ए था इस डायरेक्शन में, तो हमने इस वेक्टर को उठा करके यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। तो ये आया आपका वेक्टर ए। तो आप बी के टेल से ए के हेड तक आपने वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप देखो रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला रेड और ये वाला रेड, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। सॉरी, इसको वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखेंगे क्योंकि पहला वेक्टर हमारा ए था। तो दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो आप पहले बी ले लो या पहले ए ले लो, बात बराबर है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी प्लस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो कभी भी किसी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो एक का टेल दूसरे के हेड से ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में आपको 3 वेक्टर दिए हो या 4 वेक्टर दिए हो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 3 वेक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए ये दो वेक्टर तो थे ही, ये जो दो वेक्टर तो थे ही, हम है ना एक और वेक्टर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेक्टर ले लेता हूं, वेक्टर हमारा हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर सी, ठीक है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी निकालना है मेरे को, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी निकालना है ना, ठीक है, ठीक है। तो आप सबसे पहले a को लेंगे, ठीक है। a के बाद आप b को रखेंगे, इस a के हेड को b के टेल पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप C को लेंगे, तो आपका C क्या है, ये है। तो आप C के टेल को B के हेड पे रख दीजिए, ठीक है। C के टेल को B के हेड पे रख दीजिए और देखिए फिर से B के टेल को मैंने A के हेड पे रख दिया।
फिर सी के टेल को बी के हेड पे रख दिया। अब ए के टेल से सी के हेड तक आप ज्वाइन कर दीजिए, आप ज्वाइन कर दीजिए, है ना। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका डायरेक्शन देखिए, इसका मैग्नीट्यूड देखिए। अब मैं b प्लस ए प्लस सी करके देखते हैं, हम b प्लस ए प्लस सी करके देखते हैं। तो b था मेरा ये, ठीक है, b था मेरा ये, a वेक्टर क्या था, a का वेक्टर ये था, मैं a वेक्टर को यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, a वेक्टर को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। ठीक है, और सी वेक्टर क्या है, तो ए का हेड सी के इसमें है, सी के इसमें है। तो मैं बी के टेल से चालू करूंगा, मैं बी के टेल से चालू करता हूं और सी के हेड तक आता हूं। ठीक है, तो आप देखिए b प्लस ए प्लस सी एक तरीके से सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का वेक्टर दे रहा है। दिस इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जब भी दो वेक्टर या उससे ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना हो तो एक का टेल दूसरे के हेड पे रखिए और पहले के टेल से एक का टेल दूसरे के हेड पे रखिए और पहले के टेल से आप दूसरे के हेड या लास्ट वेक्टर के हेड तक ज्वाइन कर देंगे तो वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। दिस इज नोन एज वेक्टर एडिशन, दिस इज नोन एज वेक्टर एडिशन। अगर आप ये समझ गए तो आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो क्या सब्ट्रैक्शन बहुत टफ है? नहीं, सब्ट्रैक्शन पे भी यही रूल लागू होगा, मगर क्या अंतर पड़ जाएगा, ऐसा क्या अंतर पड़ जाएगा कि हमें है ना उसमें थोड़ा सा बस केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम अपने इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी तो सेम है, वेक्टर ए और वेक्टर बी तो सेम है, मगर किस तरीके से हम उसको है ना यूज़ करके आंसर ला देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ गया। तो अगर मैं बोलूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर मैं बोलूँ तो ये है वेक्टर ए, है ना, और ये है वेक्टर बी। ठीक है, तो एक के टेल से दूसरे के हेड तक ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, मगर अगर मुझे बोला गया कि आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालिए तो आपको मालूम है कि वेक्टर बी तो ये है, वेक्टर बी तो ये है, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी, सीधी सी बात है, अगर वेक्टर बी ये है तो माइनस ऑफ वेक्टर बी, इसमें माइनस ऑफ वेक्टर बी का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस उसका डायरेक्शन 180 डिग्री है। तो माइनस ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये लेंथ तो सेम है, बस डायरेक्शन 180 डिग्री कर देंगे। तो मेरा है ये वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, है ना, और ये है माइनस ऑफ वेक्टर बी, माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, माइनस ऑफ वेक्टर बी। और अब क्या है, सेम चीज, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। तो दिस रेड वाला वेक्टर, रेड कलर का जो वेक्टर है, वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी हो गया। ठीक है, वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी हो गया। तो वेक्टर ए माइनस बी कुछ नहीं है,
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कुछ नहीं है, एक्चुअली एडिशन है किसका, वेक्टर बी के जगह माइनस ऑफ वेक्टर बी का, वेक्टर बी की जगह माइनस ऑफ वेक्टर बी का, ये एक तरीके का एडिशन ही है। तो सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया। जब हमने सब्ट्रैक्शन देखा तो इसने कोई ज़्यादा फर्क नहीं डाला, बस क्या चीज़ में फ़र्क आ गया कि जो वेक्टर था उसका लेंथ तो सेम रहा, बस उसका डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट करना पड़ा। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्या है ना, इसमें वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए क्या है ना, तो वेक्टर बी तो यही है, वेक्टर बी तो यही है माइनस ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए तो हमारा पहले ये था, वेक्टर ए तो पहले हमारा ये था, तो इसका 180 डिग्री हम अपोजिट कर देंगे तो माइनस ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ये है ना, माइनस ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ये। तो पहले के फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक, ये। तो आप ये देखिए इसे, यही हो गया आपका वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, कुछ और नहीं किया, जहाँ पे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करते थे उसके जगह अब हमने वेक्टर बी प्लस, यहाँ पे अगर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालना हो हमें, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालना हो हमें, तो वेक्टर बी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर ए निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने निकाल लिया, तो क्या उसमें कुछ अंतर पड़ गया, नहीं, ठीक है। कि हाँ, अंतर किस में पड़ा कि अब आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए सेम नहीं है, इज नॉट इक्वल। आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर ए माइनस बी इस डायरेक्शन में जा रहा है और वेक्टर बी माइनस ए इस डायरेक्शन में जाना है। दोनों का लेंथ तो सेम हो सकता है पर डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट होगी, दोनों की डायरेक्शन ही अपोजिट हो गई है, तो दोनों वेक्टर इक्वल कभी नहीं होंगे इवन अगर उनकी लेंथ बराबर है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है हमने ये भी देख लिया, ठीक है। तो आपका मेन जो कंसेप्ट था कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं या दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो मैंने क्लियर कर दिया है। चाहिए तो सब्ट्रैक्शन का हम थोड़े एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक और वेक्टर है, हमने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, ये है मेरा वेक्टर ए, ठीक है, और ये है मेरा वेक्टर बी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है तो क्या करेंगे, तो आप फर्स्ट वाले वेक्टर को लोगे, फर्स्ट वाले वेक्टर को लोगे और उसका टेल इस सेकंड वेक्टर से आप ज्वाइन कर दोगे, तो क्या होगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक आप ज्वाइन करेंगे और ये हो गया आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा क्या देख लेता हूँ कि मुझे करना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक है। तो हमारा पहला वेक्टर क्या हुआ, हमारा पहला वेक्टर हुआ वेक्टर बी, है ना, इसको हमने वेक्टर ए के टेल से मिलाया, ठीक है। तो आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, बी के टेल से ए के हेड तक आए। देखिए दोनों चीज़ें एक जैसी हैं,
लेंथ और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो माइनस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी को इन्वर्ट कर देना, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या हो गया, ए। पहले तो वेक्टर ए डायरेक्ट, तो वेक्टर ए को हमने ड्रॉ किया, माइनस ऑफ वेक्टर बी मतलब ग्रीन वाले को 180 डिग्री पलट दिया, ग्रीन वाले को 180 डिग्री पलट दिया, ये हुआ माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, है ना, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब हम आते हैं कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए क्या निकलेगा। तो मैं देखता हूँ वेक्टर बी को पहले लिखना होगा, क्योंकि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है, तो उसी वेक्टर को पहले लेंगे जो पहले दिया है, और माइनस ऑफ वेक्टर ए, तो अगर वेक्टर ए इस साइड है तो माइनस ऑफ वेक्टर ए किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो हम वेक्टर बी के इससे, दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर ए, तो पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक हम आते हैं, तो दिस पर्पल कलर का जो वेक्टर है वो हमारा हुआ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो हमने जितना भी पढ़ा था उसको हमने समराइज कर लिया, जो वेक्टर एक्सप्रेशन में पहले दिया था उसको आप पहले लेंगे, और सेकंड वाले के टेल को पहले वाले के हेड से करके रिजल्टेंट वेक्टर को फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक ज्वाइन कर लेंगे। अगर नेगेटिव है तो उस वेक्टर को जस्ट 180 डिग्री रोटेट करना होगा। ओके, तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी चालू कर देंगे, जो आपको बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और जितना भी मैंने प्रैक्टिस कराया है उसको ढंग से पढ़िए। थैंक यू।